हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 10 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए थे सीडीपी के, जो हमारा सीटेट का पेपर चल रहा है। आज हम उससे नेक्स्ट कवर करेंगे हमारे जो क्वेश्चन रह गए थे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। 11 क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। बुद्धि के बारे में कौन सी जो बात है वो सही कही गई है। तो इंटेलिजेंट क्या है? फिक्सिबिलिटी डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। एक सेकेंड। इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर एंड डिटरमाइन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड टेस्ट। इंटेलिजेंस इज यूनिफैक्टर एंड सिंगल ट्रेट। एक बुद्धि एकात्मक कारक है तथा इकाई विषय। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। एक बहुआयामी तथा जटिल योग्यता है। तो आपके हिसाब से कौन सा करेक्ट है बताइए। देखिए, इंटेलिजेंस क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल होता है, अलग अलग तरह की। आपने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा होगा। टॉपिक जो है हमारी थ्योरी है एक मल्टीपल इंटेलिजेंस जो दी है, तो उस थ्योरी में क्या कहा गया है? इंटेलिजेंस क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल है, अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, हम इसको फिक्स नहीं कह सकते कि बर्थ टाइम पे फिक्स ही कर देंगे, ये ज़रूरी नहीं है। हर किसी की इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती है। किसी को म्यूज़िक के अंदर ज़्यादा नॉलेज होती है तो वो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो अगर किसी को डांसिंग का शौक़ है तो वो अलग अलग तरह की, जो हमारी 8 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात हुई है, तो इसमें क्या है, अलग अलग है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि फिक्स ही है ये। इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता कि आपके पास इतनी इंटेलिजेंस है, इतनी इसके पास है। कोई स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है मेज़र करने का इंटेलिजेंस का। ठीक है, यूनिफैक्टर नहीं है, सिंगल ट्रेट नहीं है, मल्टी डायमेंशनल होता है। इसका आंसर है ये। इंटेलिजेंस का एक मल्टी डायमेंशनल ट्रेट है जिसमें क्या है, बहुत सारी क्या है एबिलिटीज़ होती है। मल्टी डायमेंशनल है और कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़ है। बहुआयामी तथा जटिल योग्यता का एक समूह है, क्योंकि इंटेलिजेंस के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की गई है इसके अंदर, और अलग अलग तरह की हमारे अंदर मल्टीपल अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है। ये नहीं है कि कोई एक फिक्स एबिलिटी है हमारे पास, कोई हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट है कि हम इसको मेज़र कर सकते हैं, इस बच्चे के पास इतनी एबिलिटी है, इस बच्चे के पास इतनी एबिलिटी है। ऐसा कुछ नहीं करना है। मल्टी डायमेंशनल है और उसको जो अलग अलग एबिलिटीज़ हैं वो सेट करते हैं वो अपना। देखिए आगे है, रूही ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सोल्यूशन। रूही इज एन डिस्प्लेइंग कैरेक्टर है। रूही हमेशा समस्या का एकात्मिक समाधान के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है? तो क्या करते हैं रूही जो है, जैसे हमारे मैथ्स का कोई सोल्यूशन है तो वो कई तरीके से वो हमारा जो है सॉल्व हो सकता है। तो ऐसे ही एक रूही है जो मल्टीपल सोल्यूशन ढूंढती है एक करने के लिए। तो वो क्या कर रही है, बहुत सारे सोल्यूशन है, तो वो क्या है बताइए? क्रिएटिव थिंकर है। वो क्या है इसमें? क्रिएटिव थिंकर, सृजनात्मक विचारक है, क्रिएटिव थिंकर है। क्योंकि वो क्रिएट करके अपने बहुत सारे क्रिएट कर रही है ना। वो एक सोल्यूशन को अगर उसने x+y को सॉल्व करना है तो वो अलग अलग सोल्यूशन लगा रही है कि ऐसे सॉल्व हो सकता है, ऐसे सॉल्व हो सकता है। तो वो अपनी क्रिएटिविटी, माइंड उसका शार्प हो रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्रिएट कर रही है और ज़्यादा अपने माइंड का जो है शार्प होता है उससे, और वो थिंकिंग एबिलिटी उसकी क्या है, डेवलप होती है। तो वो है क्रिएटिव थिंकर। In a situation of less participation of student belonging to deprived group in teaching learning process, a teacher should। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वांछित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा समय कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना है? लेस पार्टिसिपेशन हो रही है किसी में तो टीचर को क्या है, और पार्टिसिपेशन मतलब इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या करना चाहिए? आस्क द चिल्ड्रन टू विड्रॉ फ्रॉम स्कूल। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट ऐसी स्थिति को जैसी है सभी
स्वीकार कर लेना चाहिए। लोअर देयर एक्सपेक्टेशन फॉर स्टूडेंट, विद्यार्थी को अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। रिफ्लेक्ट हर आउन टीचिंग एंड फाइंड वे टू इम्प्रूव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करिए ताकि बच्चा की स्थगित पर सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो आपने क्या करना है, जब आप पढ़ा रही है, टीचिंग लर्निंग हो रही है क्लास में, मतलब जब आप पढ़ा रही है तो आपके स्टूडेंट हैं जो वो एक्टिव नहीं है और आपके साथ वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को है अट्रैक्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो उसके साथ टीचिंग लर्निंग में। तो आप सबसे पहली बार ऐसे नहीं है कि आप स्कूल छोड़ देंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। एक्सेप्ट द सिचुएशन, ऐसी चीज़ को स्वीकार कर लेंगे भी, ये चल रहा है ऐसे ही चलने दो, कोई मतलब नहीं है मुझे, तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, आपको बच्चों को एक्टिव रखना है। लोअर देयर एक्सपेक्टेशन, आपने एक्सपेक्टेशन अपेक्षाएँ करनी छोड़ दी हैं स्टूडेंट्स से, तो ऐसा भी कुछ नहीं करना है। तो आपने क्या है, अपनी टीचिंग जो स्टूडेंट्स हुए हैं उनको अलग तरीके से देखना है और उनको इम्प्रूव करना है ताकि स्टूडेंट जो है इन्वॉल्व हो सबसे ज़्यादा। क्या करना है, आपने अपनी जो टीचिंग बेस हैं, आप जैसे पढ़ा रहे हैं, चाहे आप ओरल पढ़ा रहे हैं, तो आप थोड़ा वीडियोस वगैरह दिखाइए, एक्टिविटीज़ करवाइए बच्चों के साथ ताकि जो है आपसे इंटरेक्ट हो, बच्चे इन्वॉल्व हों, पार्टिसिपेशन करें और स्टूडेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। तो बच्चा यहाँ पे एक्टिव है, तो हमारा आंसर 4। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्राय, एक समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। स्टूडेंट जब आप क्लास में जा रहे हैं, किसी भी क्लास में, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन में या किसी भी क्लास में, तो आप एक प्लान बना के चलते हैं, तो आपको वो प्लान प्रिपेयर ही नहीं करना चाहिए, कभी तैयार ही नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार कर लेना चाहिए, एक्टिवली प्रिपेयर करना चाहिए। डिस्करेज द प्रिपरेशन, डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना है, तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको उसको एक्टिवली प्रिपेयर करना है। कुछ क्वेश्चन तो आप कैसे लिखेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन तो ऐसे दिखेंगे जो आपको फटाफट पता लग जाएगा इसका आंसर यही है। जहाँ पे बच्चा एक्टिव, जहाँ पे बच्चा टीचर एक्टिव, वो आपका आंसर, तो इसका आंसर है 3। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए चिल्ड्रन, डिसलेक्सिया होता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा है उसको क्या होता है, रीडिंग डिसेबिलिटी होती है। बच्चा जो है रीड करने में अच्छा नहीं होता, उसको कुछ अक्षर उल्टे सीधे दिखते हैं, तो इसका सीधा आंसर है इनएबिलिटी टू रीड फ्रिक्वेंटली। धारावाहिक पढ़ने की यह क्षमता होती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होती है, 2-3 है ये, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिसकैल्कुलिया, ये अलग अलग हैं, ये आगे आगे आती जाएंगी जैसे बता जाएंगे। अब ये लिख लीजिए, डिसलेक्सिया जो है हमारी रीडिंग डिसऑर्डर है, जो हमारी रीडिंग डिसऑर्डर है ये। The concept of inclusive education as advocate in the right of education Act 2000 is based on the behavioristic principle, sympathy, attitude toward disabled, a right-based humanistic mainstream of disabled by offering them primarily vocational education। तो क्या है, जो शिक्षक का हमारे शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, व्यवहारवादी सिद्धांत, अशांत बच्चों के प्रति सहानुभूति, अधिकार आधारित मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशांत बच्चों को मुख्यतः शामिल करना। तो आपने क्या करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन में तो उन्होंने राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट दिया है, किस बेस पे है वो हमारा राइट बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव। आपने क्या है, अधिकार देना है बच्चों को, ये नहीं कि आपने क्या है व्यवहारवादी बना दिया बच्चों को, ऐसा कोई प्रिंसिपल कुछ नहीं बनाना है। सिंपैथी नहीं दिखानी बच्चों के साथ, एम्पैथी दिखानी है, सिंपैथी नहीं दिखानी बच्चों के साथ। आपने क्या है, ह्यूमनिस्टिक अधिकार आधारित मानवीय परिप्रेक्ष्य आपने बनाना है, राइट बेस्ड ह्यूमैनिटिक्स पर्सपेक्टिव्स। इन ए कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क लर्निंग इज़ प्राइमरीली, तो आपने क्या कहा है, लर्निंग किस पे बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन, सेंटर अराउंड थ्रू रीइंफोर्समेंट, एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। तो आपने क्या करना है, जब आप लर्निंग करवा रहे हैं तो आपने सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना है। रोट मेमोराइजेशन होता है रटना, ऐसा कोई बात नहीं है, आपने रटने पे ज़्यादा जोर नहीं देना है।
रीइंफोर्समेंट बल पर आधारित नहीं करना है। आप अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के होते हैं। अगर पॉजिटिव में आप रिवॉर्ड्स वगैरह देते रहेंगे तो बच्चा जो है सिर्फ रिवॉर्ड्स की तरफ के लिए ही करेगा, कुछ अपने लिए नहीं करेगा भी, वो काम करेगा सिर्फ रिवॉर्ड्स के लिए। तो आपने ऐसे रीइंफोर्समेंट के लिए एक्वायर्ड थ्रू कंडीशन स्टिमुलस कंडीशन आप उसको लालच वगैरह देंगे, ये भी नहीं करना है। आपने क्या करना है, फोकस ऑन मीनिंग, ताकि वो अवरोधन की प्रक्रिया पर आधारित, ताकि वो मीनिंग मेकिंग निकाले, ताकि वो अच्छे से समझे और जो कंसेप्ट आपने उसको समझाया है वो उसके आगे भी वो काम आए। फोकस ऑन मीनिंग मेकिंग। नाइव थ्योरी दैट चिल्ड्रन कंसेप्ट ऑफ वेरियस फिनोमेना, अपनी अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक नाइव थ्योरी होती हैं जो चिल्ड्रन बना लेता है कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, क्या करना है, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो नाइव थ्योरी होती है, जो बच्चे हैं बिना एक्सपीरियंस के कुछ भी जो दूसरा बोल रहा है उसकी बात पे जो है ट्रस्ट कर लेते हैं। उनके पास इनफ एक्सपीरियंस नहीं होता, पर वो जो है दूसरा बोल रहा है उसको एग्री कर लेते हैं भी हाँ ये ऐसा होता है। तो टीचर को इसके बारे में क्या करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, शुड बी इग्नोर। पनिश करना चाहिए टीचर को, शुड बी रिप्लेस बाय करेक्ट वन थ्रू रिपीटेटिव मेमोराइजेशन, शुड बी चैलेंज बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल। बच्चों को क्या करना चाहिए, उन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, दंडित करना चाहिए, बार बार याद करा के एक सही सिद्धांत बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों को उन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो बच्चों को उस टाइम क्या करना चाहिए, जैसे आप बच्चे ने कोई भी एग्जाम्पल थ्योरी बना ली अपने माइंड में कि उसके पास एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट उसने कोई भी थ्योरी बना ली अपने माइंड में ये ऐसा होता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, इग्नोर तो पहले करना चाहिए। उसको अपने बच्चा कुछ सीखना है तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही तरीके से बच्चे को है सिखाए, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। पनिश तो बिल्कुल नहीं करना है। आप रिप्लेस तो कर दोगे बट मेमोराइजेशन आपने जोर नहीं देना है, मेमोराइजेशन पे आपने जोर नहीं देना है। उनको अच्छी तरह मीनिंग मेकिंग एंड लर्निंग उनको करवानी है। तो आपने क्या करना है, शुड बी चैलेंज बाय काउंटर एविडेंस, है ना, उनको एक काउंटर उदाहरण देने हैं और सिद्धांत बताना है भी ये जो आपने बनाया है अपने माइंड के अंदर ये गलत है, बट एविडेंस देने हैं भी ये ऐसे है। तो आपने क्या है, पूरे उसको एग्जाम्पल के थ्रू उनके मीनिंग निकाल के उनको बच्चों को अच्छे से समझाना है। चाइल्ड सेंटर पेडागोजी प्रमोट्स, छात्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, एक्सक्लूसिव रेलिवेंस ऑन टेक्स्ट बुक, गिव प्राइमेसी टू चिल्ड्रन, एक्सपीरियंस रॉट मेमोराइजेशन, लिविंग एंड करेक्टराइजेशन ऑन स्टूडेंट बेस्ड एक्टिविटी। सबसे पहली बात, आपने लेबल नहीं करना है बच्चों को, लेबल नहीं करना है बच्चों को। रॉट मेमोराइजेशन अभी का जहाँ बच्चा नहीं करवाना है। एक टेक्स्ट बुक पे आपने सबसे ज़्यादा जोर नहीं देना है, केवल पाठ्य पुस्तक पर जोर नहीं देना है, कि उनको एक्सपीरियंस भी करवाना है, बाहर की चीज़ें भी दिखानी है, एक्टिविटीज़ भी करवानी है, तो आपने ये नहीं करना है। तो गिव प्राइमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देनी है, तो इसका आंसर है 2। इमोशन एंड कॉग्निशन आर ईच अदर, इमोशन संवेग और संज्ञा एक दूसरे से क्या है, इंटरवोवन है। ये क्या है, इंटरवोवन है। इमोशन एंड कॉग्निशन मतलब कि जो हमारी फीलिंग्स होती हैं और जो हमारा माइंड होता है ये क्या है, एक दूसरे से इंटरवोवन होते हैं, ये हमारे संबंधित नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं है, कम्प्लीटली सेपरेट होता है। फीलिंग्स और हमारा माइंड के हिसाब से हमारी फीलिंग्स चेंज होती हैं, तो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे के इंटरवोवन है। इंटर मतलब डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, तो इंटरवोवन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव, तो बताइए कंस्ट्रक्शन जो बच्चे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके पर्सपेक्टिव में जो बच्चे हैं उसकी क्या है ठीक स्टेटमेंट। लर्निंग ए प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, लर्निंग क्या है, रिकॉल करवाना चाहिए, बार बार उनको स्मरण करवाना चाहिए, तो रिकॉल की आप बात नहीं कर रहे हैं। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन, हमने अभी कहा रोट मेमोराइजेशन तो बच्चों को करवाना ही नहीं है। लर्निंग इज कंडीशन ऑफ रिपीटेटिव, बार बार वही बात आ रही है, रिपीटेटिव आपने कहा। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव के अंदर बच्चा जहाँ कंस्ट्रक्ट करना है नॉलेज, एक्टिव नॉलेज के साथ, जहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव कंस्ट्रक्ट कर रहा है खुद को नॉलेज, तो वो हमारा आंसर।
ठीक है। इसका है लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद क्लियर एग्जाम्पल एंड नो एग्जाम्पल। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। इफेक्टिव वे टू एनकरेज कंसेप्चुअल चेंज। इफेक्टिव वे है ये हमारा। ग्रेट इफेक्टिव वे है। लीड टू कन्फ्यूजन। ये कन्फ्यूजन कैसे होगी, आप एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को सर्दर समझाओगे तो कन्फ्यूजन तो होगी नहीं। कोज गैप इन देयर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में गैप कैसे आएगा, आप एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को अच्छे से समझा पाओगे। फोकस ऑन प्रोसीडेंट नॉलेज रैदर दैन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आप अवधारणा समझ के बजाय कार्यविधिक ज्ञान पर ध्यान के दें, ऐसा कोई बात नहीं है। कंसेप्चुअल नॉलेज, कंसेप्ट बच्चों को सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल के थ्रू ही सबसे ज़्यादा बच्चों को समझ आते हैं, तो वो क्या है, इफेक्टिव वे है एनकरेज करने का कंसेप्चुअल नॉलेज का। तो इसका आंसर है 1। सो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्रीवियस वीडियोज़ भी ज़रूर देखना। बाय, टेक केयर।